हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक से भले दो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस कहानी को पूरा सुने, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी कारणवश ब्राह्मण को किसी दूसरे गांव जाना था। उसकी माँ ने उससे कहा कि किसी को साथ ले ले, क्योंकि रास्ता जंगल का था। ब्राह्मण ने कहा, माँ तुम डरो मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि कोई साथी मिला ही नहीं था। माँ ने उसका यह निश्चय जानकर कि वह अकेले ही जा रहा है, पास की एक नदी से माँ एक केकड़ा पकड़ कर ले आई और बेटे को देते हुए बोली कि बेटा, अगर तुम्हारा वहाँ जाना आवश्यक है तो इस केकड़े को ही साथ के लिए ले लो। एक से भले दो, ये तुम्हारा सहायक सिद्ध होगा। पहले तो ब्राह्मण को केकड़ा साथ ले जाना अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा कि केकड़ा मेरी क्या सहायता कर सकता है। फिर माँ की बात को आज्ञा रूप मानकर उसने पास ही पड़ी एक डिब्बी में केकड़े को रख लिया। यह डिब्बी कपूर की थी। उसने इसको अपने झोले में डाल लिया और अपनी यात्रा के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद धूप काफ़ी तेज हो गई। गर्मी और धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी छाया में उसे जल्दी ही नींद आ गई। उस पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। ब्राह्मण को सोता देखकर वह उसे डसने के लिए कोटर से बाहर निकला। जब ब्राह्मण के करीब आया तो उसे कपूर की सुगंध आने लगी। वह ब्राह्मण के बजाय झोले में रखे केकड़े वाली डिब्बी की तरफ हो लिया। जब डिब्बी को खाने के लिए झपट्टा मारा तो डिब्बी टूट गई, जिससे केकड़ा बाहर आ गया और डिब्बी सांप के दांतों में अटक गई। केकड़े ने मौका पाकर सांप को गर्दन से पकड़कर अपने तेज नाखूनों से कस लिया। सांप वहीं ढेर हो गया। उधर नींद खुलने पर ब्राह्मण ने देखा कि पास में ही एक सांप मरा हुआ पड़ा है। उसके दांतों में डिबिया देखकर वह समझ गया कि इस केकड़े ने ही मारा है। वह सोचने लगा कि माँ की आज्ञा मान लेने के कारण आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, नहीं तो यह सांप मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें अपने बड़े माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको उस टॉपिक पर कहानी ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।